हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। आप सभी का शिक्षा एडुकेशन पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक के शिक्षा एडुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या आप जानते हैं कि शिक्षा एडुकेशन की पूरी टीम आपके लिए लेकर आई है सभी क्लासेस की, सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस, वो भी बहुत ही मज़ेदार अंदाज में। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, जिससे आप क्या करेंगे, सभी क्लासेस अटेंड करेंगे सबसे पहले। आप जानते हैं कि हम क्लास 7th के सिविक्स के ऑलरेडी 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट कर चुके हैं और 3rd चैप्टर भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3rd चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पार्ट एंड हिमाचल प्रदेश में भी हम ट्रैवल कर चुके हैं। आज से हम हमारा 3rd पार्ट स्टार्ट करें। इफ आपने चैप्टर के 1st एंड 2nd पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से वो देख लीजिए, तभी आपको चैप्टर का लास्ट पार्ट समझ आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर का 3rd पार्ट। इसमें हम क्या समझने वाले, अ डिबेट इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब आप देख सकते हैं कि विधानसभा में कैसे चर्चा होती है, किस तरीके से चर्चा की जाती है और किस तरीके से कार्य किया जाता है, ये सारी बातें हम जानने वाले। क्योंकि हम चैप्टर में देख रहे थे कि हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में यही समझ रहे कि राज्य सरकार कैसे काम करती। तो हमें तो अब पता चल गया है कि हर स्टेट से क्या होती है, हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर स्टेट के पास अपनी विधानसभा होती है और उन विधानसभा में स्टेट के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी एरियाज है उसके एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बन के उसका लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनते हैं। तो अब क्या होता है कि एमएलए क्या कर सकते हैं, एमएलए अपनी राय, अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस कहाँ पूछ सकते हैं, आप जानते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछ सकते हैं कि हमारे एरिया में ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि इन चीज़ों पर वर्क किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्कूल में जो मॉनिटर हैं वो क्या करेंगे, इस बात को क्या करेंगे, असेंबली में, स्कूल असेंबली में डिस्कस करेंगे, मुद्दा उठाएंगे कि हमारे स्कूल में ये प्रॉब्लम है, हमारे स्कूल में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए क्या करें। या कोई भी क्वेश्चन जो कि क्लास को क्या कर रहा है, क्लास से जिसमें दिक्कतें हो रही है, वो क्वेश्चन वो कहाँ पूछ लेगा, स्कूल असेंबली में पूछ लेगा। एग्जैक्टली वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए क्या कर सकता है, अपनी राय दे सकता है, अपने सजेशंस दे सकता है, अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है। एंड सेकेंडली, अब उनका रिप्लाई कौन देगा, एमएलए का रिप्लाई कौन देगा लेजिस्लेटिव से, तो वो रिप्लाई देते हैं मिनिस्टर्स। ठीक है, मिनिस्टर्स हमने समझे थे क्या होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो एंड सो ऑन। तो ऐसे ही डिपार्टमेंट में जितने मिनिस्टर वर्क करते हैं वो क्या करेंगे, एमएलएस की सारी दिक्कतों को, सारी परेशानियों को, सारे क्वेश्चंस पर क्या करेंगे, वो रिप्लाई देंगे। अब जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, वो कहाँ पर लिए जाते हैं, या कोई कानून बनाना है या कोई पॉलिसीज बनेगी या कोई स्कीम्स आएगी, वो कहाँ डिसाइड होगी, वो उसके डिसीजन कहाँ पर होंगे, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे, विधानसभा में होंगे। अब विधानसभा क्या होती है ये भी आप अच्छे से समझिए कि हर स्टेट के पास अपनी विधानसभा होती है। फॉर एग्जाम्पल कि पूरे की पूरी स्कूल की एक क्या है, असेंबली होती है। आप अपने स्कूल में देख सकते हैं कि मॉर्निंग में क्या हो रही है, स्कूल में असेंबली हो रही है, तो वो असेंबली क्या होगी, स्कूल असेंबली होगी। एग्जैक्टली वैसे ही पूरे की पूरी स्टेट की एक क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। आई होप कि आपको इस तरह के आसान और इंटरेक्टिव एग्जाम्पल से ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। चलिए और देखते हैं कि अब हमने देखा कि क्या हो रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलएज अपना
चर्चा कर रहे हैं, पूरी चर्चा हो रही है। लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर जितने भी लोग हैं उनके बीच में डिस्कशंस होता है। तो हम देख रहे हैं कि जब ये चर्चा होती है तो पर्टिकुलर एक एक एमएलए किस तरह के मुद्दे उठाते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी चीज़ों को समझते हैं। तो जो एमएलए 1 है, क्योंकि वहाँ पर तो अब सबको मौका मिल रहा है, हर एमएलए को मौका मिल रहा है। लेजिस्लेटिव असेंबली बिठाई इसलिए गई है कि वहाँ पर आप अपने इश्यूज, अपने एरिया के इश्यूज के मुद्दों को उठाए, अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाए। फॉर एग्जाम्पल कि मॉनिटर देख रहा है कि हमारी क्लास में कोई दिक्कतें हो रही, तो वो ये बात किस तक पहुँचाएगा, कोशिश करेगा कि ये बात पहुँचे प्रिंसिपल तक के, ठीक है, स्कूल के प्रिंसिपल तक के। अब जो एमएलए 1 है वो क्या कह रहा है कि मेरे अखंड गांव में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। परेशानी कैसी चल रही है कि वहाँ पे 15 लोग डायरिया से मर गए। हमने देखा कि डायरिया, जो अक्यूट डायरिया होता है, मतलब तीव्र दस्त, वो बहुत ही सीरियस हेल्थ इशू है और ख़ासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, जो कि होता है गंदे पानी के इस्तेमाल से होता है और ख़राब खाने की वजह से होता है। तो अब एमएलए 1 ने ये मुद्दा उठाया, ये बात कही लेजिस्लेटिव असेंबली में कि अखंड गांव में, मतलब अखंड गांव उसका जो क्षेत्र है, वहाँ पे 15 लोग डायरिया से मर गए। तो ये कितनी शर्म की बात है। आई थिंक इट इज़ अ शेम। ये कितनी शर्म की बात है कि हमारी सरकार इस पे कुछ भी काम नहीं कर रही है और इसको, इस सिचुएशन को, इस मेजर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रही। और हमारी सरकार खुद को क्या प्रकट करती है कि हम तो टेक्नोलॉजी के चैंपियन हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। फिर भी क्या हो रहा है, 15 लोगों की डेथ हो गई। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि मैं वहाँ का एमएलए हूँ। तो देखिए, और मैं चाहता हूँ, आई वुड कॉल द अटेंशन, मैं चाहता हूँ कि जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे, देखिए यहाँ पे लिखा होगा हेल्थ मिनिस्टर, वो इस मेजर पर, इस मुद्दे पर इमीडिएट एक्शन ले और इस सिचुएशन को क्या करे, कंट्रोल करे। ऐसे कौन कह रहे हैं, एमएलए फर्स्ट कह रहे हैं। कहाँ पर कह रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में कह रहे हैं, विधानसभा में कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ऐसी चीज़ हो रही है, डायरिया इतनी तेजी से फैल रहा है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। और हमारी सरकार तो खुद को क्या दर्शाती है, खुद को प्रकट करती है कि हम टेक्नोलॉजी के चैंपियन हैं, बट फिर भी देखिए कि ये कितनी बड़ी समस्या है कि लोग परेशान हो रहे हैं। ये तो मेरे लिए, ये वहाँ बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, क्योंकि मैं वहाँ का एमएलए हूँ। तो ये चीज़ जब एमएलए कहता है तो एमएलए की क्या डिमांड है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसकी क्या मांग है? उसकी मांग है कि हेल्थ मिनिस्टर इस पर क्या ले, इमीडिएट एक्शन ले, तुरंत इस मांग को फुलफिल करें और लोग जिस परेशानियों से, जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उसको क्या करें, उसका सोल्यूशन ढूंढे, उसको सॉल्व करें और हम सब मिलके क्या करें, अपने जो सरकार का नाम हमेशा से अच्छा चल रहा है वो अच्छा बना रहे। इसके लिए हमें ये स्टेप्स उठाना ज़रूरी है और हम क्या करें, सिचुएशन को हैंडल करें, कंट्रोल करें। ये एमएलए 1 चाह रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, डिबेट पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में कैसी चर्चा होती है, इसको हम डीपली देख रहे हैं। बिकॉज हम चैप्टर में क्या देख रहे हैं कि राज्य सरकार कैसे काम करती है, किन किन चीज़ों पर काम करती है, मेनली किन चीज़ों पर, किस सेक्टर्स पर उनका फोकस होता है, ये सारी बातें हमें ये चैप्टर सिखा रहा है। तो ये कितना है इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग है ना, कि आपको आपकी क्लास में ही, आपके चैप्टर में ही राज्य सरकार के कामों की बातें पता चल रही है। फॉर एग्जाम्पल कि आप देख रहे हैं कि आपके पेरेंट्स जब काम कर रहे हैं, जब वो जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो उनके काम की जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। तभी तो आप सीखेंगे, तभी तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में जानेंगे। एग्जैक्टली वैसे ही आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार कैसे वर्क करती है, ये आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। आपको पता करने के लिए हमें ये चैप्टर मिला हुआ है। तो हर चैप्टर को बिल्कुल आप एक रियलिस्टिक अपने आसपास की चीज़ों को ही समझिए, आसपास की चीज़ों से ही हमें समझना होगा ताकि हम क्या करें, उसको डायरेक्ट कोरिलेट कर सके, ठीक है।
इफ आप क्या करेंगे, सिर्फ चैप्टर को सिर्फ चैप्टर की तरह पढ़ने के लिए रख देंगे ना, तो फिर क्या होगा, थोड़ा इंटरेस्ट आपका लो हो जाएगा। इंटरेस्ट को हाई रखने के लिए तो हम लेकर आते हैं आपके लिए इतने इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल, इतने इंटरेक्टिव से एग्जाम्पल, जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं कि अब MLA 2 लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या बोलते हैं। अब MLA 2 जी जो है यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरा एक प्रश्न है, मेरा प्रश्न ये है कि हॉस्पिटल सर्विसेज जो है, हॉस्पिटल सर्विसेज वो इतनी खराब क्यों है। ठीक है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की सर्विसेज इतनी खराब क्यों, वहाँ पर ना कोई मेडिकल स्टाफ प्रॉपर अपॉइंट किया जा रहा है, ना ही कोई प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की, क्यों हमारे सरकारी अस्पताल की स्थिति इतनी खराब है। MLA 2 का ये प्रश्न है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में वो अपना ऐसा प्रश्न उठाता है कि क्यों हमारी सरकारी हॉस्पिटल में इतनी सारी दिक्कतें हैं, वहाँ क्यों नहीं प्रॉपर डॉक्टर्स है, वहाँ क्यों नहीं प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज है, वहाँ क्यों नहीं प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है। भाई हम तो उसे सरकारी हॉस्पिटल इसीलिए कह रहे हैं ना, हम पब्लिक हॉस्पिटल कहते हैं इसीलिए कह रहे हैं ना, ताकि उसमें सारी सुविधाएं प्रोवाइड हो, और उसे गवर्नमेंट रन करती है। हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 इफ याद आप कर पा रहे, तो हमने देखा कि हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट का मेनली क्या वर्क होता है, वो किन चीज़ों पर वर्क करती है, और गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में किस तरह की स्कीम्स ला सकती है। तो जिससे हमने देखा था कि उसको 2 कैटेगराइज में हमने देखा था कि हेल्थ सेक्टर को भी 2 थिंग्स में 2 कैटेगराइजेशन किया गया है, जिसमें हमने देखा था कि एक होता है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर एंड सेकंड वन इज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में हमने क्या देखा था कि उसको कौन रन करती है, आपकी गवर्नमेंट रन करती है। अब गवर्नमेंट रन कर रही है, दैट मीन्स कि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर मिले, हर चीज़ गवर्नमेंट का क्या होगा, वो प्रोवाइड करे आपको, बिल्कुल आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइडेड हो, कि वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल स्टाफ हो, प्रॉपर बड़े बड़े डॉक्टर हो, और आपको कहीं भी भटकना पड़े और भटकना ना पड़े, और आपकी सारी समस्याओं का, आपकी सारी बीमारियों का क्या हो जाए, आसानी से हल निकल जाए और आप ठीक हो जाइए, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है। दैट्स वाई आप देख रहे हैं कि यहाँ पे MLA 2 ये सारी चीज़ें बोल रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वाई वह ऐसा हो रहा है कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वो प्रॉपर क्यों नहीं है, जो कि होना चाहिए। तो अब ये चीज़ वो कह रहे हैं कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज ऑल्सो स्प्रेडिंग डिसीज इन एपिडेमिक। तो देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन को हमारी गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगी, इस पर वो कैसे वर्क करेगी, क्योंकि वो काफ़ी परेशान है कि भाई हमारे एरिया में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो प्रॉपर होना चाहिए, जो कि प्रॉपर नहीं है। तो अब मुझे ये भी जानना है कि गवर्नमेंट इस पर कैसे वर्क करने वाली है इतनी एपिडेमिक सिचुएशन पे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ड एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब होता है, एपिडेमिक का मतलब आप समझिए यहाँ पर, एपिडेमिक का मतलब होता है यहाँ पर कि किसी भी एरिया में चीज़ें विशेष रूप से, ठीक है, मेन रूप से फैल रही है, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी एरिया को पूरी क्या करी, हार्म पहुंचा रही है बहुत ही तेजी से, दैट इज एपिडेमिक सिचुएशन। तो MLA 2 कहते हैं कि दिस इज एन एपिडेमिक, ये बहुत ही विशेष मुद्दा है, विशेष बात है, क्योंकि पूरे जगह पर क्या हो रहा है, डायरिया फैला जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, लोगों की डेथ हो रही है। तो इस पर अब गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी और इसके लिए क्या क्या वो स्टेप्स उठाने वाली है, ये सारी बातें मुझे बताई जाए। फॉर एग्जाम्पल कि आप स्कूल में देख रहे हैं, हम स्कूल का एग्जाम्पल लेकर बार बार इसीलिए समझ रहे हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब स्कूल में देखिए कि मान लीजिए कि स्कूल में क्या हुआ कि फ्लू फैल गया, ठीक है, आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। तो वहाँ पर अब जो मॉनिटर है वो क्या करेगा, स्कूल असेंबली में मुद्दा उठाएगा कि
सर मैडम, रिस्पेक्टेड सर मैडम, ये जो वहाँ के स्कूल के हेल्थ मॉनिटर जिन्हें बनाया गया होगा, उनसे पूछेंगे कि आप अब इस पर कैसे वर्क करेंगे, फ्लू को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए आप क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे, ये सब मुझे बताइए। क्योंकि मेरी क्लास में, मेरे स्कूल में ये चीज़ क्या हो रही है, बहुत ही एपिडेमिक है, बहुत ही विशेष रूप से फैल रही है। तो ये देखिए कि स्कूल में इस तरीका का अगर मुद्दा उठता है, वो भी किसी एमएलए के थ्रू, तो वो पहुंचता है पूरे असेंबली में। वैसे ही यहाँ पर आपने देखा कि ये भी विधानसभा में पहुंचे कि एमएलए 2 कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे सरकारी व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, हमारे एरिया में सरकारी अस्पताल प्रॉपर नहीं है, मेडिकल स्टाफ प्रॉपर नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, प्रॉपर चेकअप नहीं हो रहा है लोगों का, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, कृपया करके ये बताने की कृपा करें। ठीक है, ये बात एमएलए 2 कह रहे हैं। अब देखते हैं कि एमएलए 3 का क्या कंसर्न है। अब एमएलए 3 जो है वो कहते हैं जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो मेरा क्षेत्र है टोल पट्टी, वहां पर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एमएलए 3 अब क्या कह रहे हैं, एमएलए 3 क्या डिस्कशन में उनका क्या पार्ट है और वो क्या मुद्दा उठाए। वो कह रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा क्षेत्र टोल पट्टी में पानी का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गया है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि मेरे एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, जिससे क्या हो रहा है, वुमेन्स को, औरतों को 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ रहा है पानी को लाने के लिए। 3 से 4 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा होता है। आप पानी लाने के लिए इतने दूर जा रहे हैं, इवन अब आपको बीच में रास्ते में पानी की प्यास लग जाती है तो आपके पास तो पीने के लिए पानी ही नहीं होगा, क्योंकि पूरे एरिया में हम क्या देख रहे हैं, पानी की ही क्या हो गई, कमी हो गई, शॉर्टेज हो गया है। तो एमएलए 3 का ये क्या है, मुद्दा उठ गया है यहाँ पर। एमएलए 3 ने अपनी ये बात कही, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट में हर एमएलए अपनी राय रख सकता है, अपने सजेशंस दे सकता है, अपने क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आप देखिए कि हर एमएलए की हम पहले क्वेश्चन भी देख लिया हमने, एमएलए ने क्या राय दी, एमएलए ने क्या बोला, उसके क्या क्वेश्चन है, हर एमएलए की हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। तो 3 से 4 किलोमीटर वो क्या कर रही है, पानी लाने के लिए जा रही, और टैंकर्स की सप्लाई भी नहीं हो रही है प्रॉपर। ये सर्विसेज का भी कोई ठिकाना नहीं है हमारे एरिया में। तो अब उनका ये कहना है कि हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। तो देखिए कि इस तरह के प्रश्न जब लेजिस्लेटिव असेंबली में उठते हैं तो हेल्थ मिनिस्टर का रिप्लाई देना यहाँ पर बनता है कि वो किस तरीके से इस पर वर्क करेंगे और इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं हर एरिया में सिचुएशन क्या है, इमरजेंसी वाली है। कहीं डायरिया बहुत ज़्यादा क्या हो गया, एक्यूट हो गया है, डायरिया बहुत ही मेजर और सीरियस हेल्थ इश्यू हो गया है, कहीं पानी का शॉर्टेज हो गया, कहीं जिला अस्पताल में प्रॉपर फैसिलिटी नहीं। तो इस तरीके के मुद्दे लेजिस्लेटिव असेंबली में उठ रहे हैं, जो कि पूरे राज्य के लिए क्या है, समस्या हो गई है, बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई कि हमारे स्टेट में अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं तो उसके लिए तो अब लेजिस्लेटिव असेंबली का होना इसीलिए तो ज़रूरी है। अगर विधानसभा होगी तभी तो ये सारे डिस्कशन होंगे, तभी तो सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, तभी सारे क्षेत्रों की बातों को हम समझेंगे, जानेंगे और पता चलेगा कि हमारा राज्य कैसे अच्छा राज्य साबित हो सकता है। कैसे, जब हम हर एक क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए जब ये सारी बातें रखते हैं और उन पर हम मेनली फोकस करेंगे। उन पर अब कौन फोकस करेगा, जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये अपने अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों पर फोकस करेंगे और ध्यान देंगे कि अब इन सिचुएशंस पर कैसे सुधार लाया जाए। तो देखा एमएलए 3 ने ये कहा। अब देखते हैं एमएलए 4 क्या कह रहे हैं। हम एमएलए 4 कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे जो कलीग्स हैं, मतलब जो बाकी के जितने भी एमएलएज हैं, एमएलए 4 ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दिया है, बहुत ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर विधानसभा में रख दिया गया है। जबकि
सरकार क्या कर रही है, स्टेप्स ले रही है, कदम उठा रही है सिचुएशन पर नियंत्रण लगाने के लिए, इस तरह की समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट कदम उठा रही है। ये MLA 4 कहते हैं कि वाटर टैंक की सर्विसेज भी क्या की जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, इवन ORS पैकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। ये MLA 4 कहते हैं कि मेरे जो अदर बंधु लोग हैं उन्होंने ये सारी बातों को कुछ ज़्यादा ही थोड़ा मसाला लगाकर, थोड़ा एक्स्ट्रा एग्रीगेशन के साथ में बोल दिया है और बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा मिर्च मसाला डाल के ये सारी बातें रख दी, जबकि ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही। सरकार काम कर रही, सरकार टैंकर वाटर टैंकर्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, इवन वो क्या कर रहे हैं, ORS के पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। तो MLA 4 का कहना है कि गवर्नमेंट हर वो चीज़ करती है जो उनके लिए पॉसिबल हो, जो वो लोगों के लिए कर सकती है, वो सारी चीज़ें वो करती है। इसलिए हम इस बात को ज़्यादा ही क्या करें, बड़ा चढ़ा कर ना बताए, क्योंकि अन्य, अब आपने देखा कि MLA 1 ने कैसे बताया कि अखंड गांव में डायरिया से क्या हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है। MLA 2 ने बताया कि जिला अस्पताल की समस्या है, वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। MLA 3 कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब टोल पट्टी में क्या हो रहा है, वाटर का शॉर्टेज हो गया है, वाटर की कमी हो गई है। लेकिन MLA 4 इन सारी बातों पर ये बात रख देते हैं, तब थोड़ा लेजिस्लेटिव असेंबली को भी चीज़ें समझने में आसानी जाती है। मतलब उन्हें भी अब कहीं ना कहीं फील हो रहा होगा कि क्या हमसे इतनी गलतियाँ कंटिन्यूसली हो रही है, हम इन चीज़ों पे क्या प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हमें करना। लेकिन जब MLA 4 ये बात रखते हैं तब चीज़ें थोड़ी समझ में आती। अब MLA 5 क्या कह रहे हैं कि वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल। अब MLA 5 का ये कहना है, MLA 5 ये कह रहे हैं, मतलब 5वें नंबर के विधायक जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मेडिकल हॉस्पिटल से वो काफ़ी पुअर है, वहाँ की कंडीशन काफ़ी पुअर है। मतलब कि मेडिकल स्टाफ को वहाँ पर काफ़ी सालों से अपॉइंट नहीं किया गया, और जो वहाँ का जो डॉक्टर है अन्य हॉस्पिटल के, वो तो काफ़ी लंबी छुट्टी से जो बाहर गए हुए कि अभी तक के वापस से नहीं आए। तो ये देखिए, ये भी बड़ी खतरनाक बात कह दी कि इन सिचुएशन पे अब MLA 5 का एक ये क्वेश्चन है कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो ORS पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर इंसान के पास, हर फैमिली के पास में पहुंच गए हैं, है ना। कि अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ प्रोवाइड कर रही है तो अब MLA 5 का एक ये भी प्रश्न है कि वो कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि हर फैमिली तक की ORS के पैकेट पहुँच गए हैं और वो डायरिया से बच जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें MLA 5 कह रहे हैं कि हमें कैसे इंश्योर होगा, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी। और ये भी वो कहते हैं कि जो ये हेल्थ फैसिलिटी है, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो मेडिकल स्टाफ है जो प्रॉपर नहीं, ये भी हमारे लिए बड़ी ही शर्म की बात है कि डॉक्टर काफ़ी लंबे समय से छुट्टी पर चला गया जो आज तक कि नहीं लौटा है, और मेडिकल स्टाफ को काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में अपॉइंट ही नहीं किया गया है। वहाँ पे अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ पर क्या है, चीज़ें ही प्रॉपरली नहीं है, वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा। हमने देखा था कि पटालपुरम, अगर आप याद कर पाए, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, जिला के मुख्यालय में है, तो वहां पर हमने क्या देखा कि लोगों को 3 दिन लग रहे हैं लोगों के पास में पानी पहुंचने में। ये भी काफ़ी ही बड़ी समस्या है कि 3 दिन लोग सफ़र कर रहे हैं कि उनके पास 3 दिन बाद पानी पहुंचेगा। तो देखिए कि इस तरीके से सारे MLA क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव में लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी अपनी बातें रखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल से और इन डिबेट से और इन बातों से सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही। अब देखते हैं कि द लास्ट वन MLA 6 क्या कहते हैं। अब MLA 6 का कहना है कि जो अपोजिशन मेंबर्स है वो फालतू में ये सारी चीज़ें मचाए रखे हुए, फालतू में ये सारी अननेसेसरी बातें कह रहे हैं कि ये समस्या है, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, ये सारी बातें बनाए रखे।
और उन्होंने बताया कि हमने एक ड्राइव स्टार्ट की है। क्या आप जानते हैं कि हमने एक ड्राइव स्टार्ट की है कि गार्बेज क्या हो, पूरा क्लियर हो, कचरा कूड़ा पूरा क्या हो, क्लियर हो, हमारा एरिया एकदम साफ सुथरा रहे। और ये हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ड्राइव को, हम ऐसी एक योजना, हम ऐसी चीज़ स्टार्ट करें जिससे एरिया आसपास का, हमारे आसपास में बिल्कुल भी गंदगी ना हो, सारा गार्बेज क्या हो, कलेक्शन हो, गार्बेज का कलेक्शन हो, जिस पर मेनली लोकल गवर्नमेंट ध्यान दे और एरिया को साफ सुथरा रखे। All the MLAs who gather together in the legislative assembly are called the legislature। अब जितने भी MLA legislative assembly में होते हैं वो क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं, legislature कहलाते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर कहलाते हैं। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई कि जितने भी MLAs यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो क्या कहलाते हैं, आपके लेजिस्लेचर कहलाते हैं। साथ में जितने भी MLAs वहाँ पे इकट्ठा होते हैं वो क्या कहते हैं, वहाँ पे यहाँ पर लेजिस्लेटर कहलाते हैं, मतलब विधान मंडल। ठीक है, अब देखते हैं वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, आप सभी न्यूज़ देखते हैं अपने घर में, आप सभी के घर में टेलीविजन है, तो आप वहाँ पर अब क्या देख रहे हैं, आप तक की न्यूज़ कैसे पहुँचती है, आप तक के कैसे गवर्नमेंट का काम पहुँचता है कि गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए, कौन सी योजना स्टार्ट की, ये सारी चीज़ें या तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ लेंगे, या फिर आप टेलीविज़न में देख लेंगे, या फिर आप अपने फ़ोन में देख लेंगे, या तो फिर आपको पेरेंट्स बता देंगे। हम तक के तो इसी तरीके से गवर्नमेंट का वर्क पता चलता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से इन सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है या हैंडल कर रही है, और हमारे एरिया में क्या क्या चीज़ों में सुधार हुआ और क्या क्या चीज़ों में सुधार होना बाकी है, ये सारी चीज़ें आपको टेलीविज़न से पता चल जाती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट द ओनली प्लेस वेयर ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड अबाउट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड। तो ये क्या है, ये बताया जा रहा है कि लेजिस्लेटिव सिर्फ एकमात्र जगह नहीं है जहाँ पर सारे ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया जाता है या फिर मांगे की जाती है। Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister। तो देखिए यहाँ पे ये शायद नॉट, यहाँ पे बाय मिस्टेक्स आ गया है कि देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली ही एक ऐसे प्लेस है, ओनली प्लेस जहाँ पर ये सारी बातों का डिस्कशन होता है, जिसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, जहाँ पर हर MLAs अपने सजेशंस रखेंगे, अपने क्वेश्चंस उठाएंगे, अपने एरिया के इश्यूज को बताएंगे कि हमारे एरिया में इन चीज़ों पर वर्क करना चाहिए। तो अब इससे क्या होता है, ये सारी बातें सुनकर, ये सारा डिस्कशन होने के बाद हेल्थ मिनिस्टर अब क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, वाई, बिकॉज आपने देखा है कि हेल्थ रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज हर एरिया में ज़्यादा हमें दिखाई दिए कि हर MLA ने बताया कि हमारे एरिया में किस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, कैसी कैसी परिस्थितियाँ आ गई है कि 3 दिन लग रहे हैं पानी पहुँचने में, 15 लोग की डेथ हो गई है। तो ये सारी चीज़ों के लिए, इन सारी चीज़ों का सल्यूशन को निकालने के लिए क्या किया गया, हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पटालपुरम डिस्ट्रिक्ट। अब क्या होता है कि अगले हफ्ते जो मुख्यमंत्री है और जो हेल्थ मिनिस्टर है वो क्या कहे, पटालपुरम में विजिट लेने भी गए, मतलब पटालपुरम में सिचुएशन को नज़दीकी से बारीकी से देखने के लिए वो लोग देखने भी गए हैं कि कैसी सिचुएशन है, कैसे हमको अभी से और प्रॉपरली इसको कंट्रोल करना और कैसे हमें वर्क करना, किस तरीके से हमें प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, एंड किस तरीके से लोगों को अपने क्या होगा, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, लोगों की जो डिमांड्स है कि हमारी गवर्नमेंट इमीडिएट एक्शन ले। हमारी गवर्नमेंट हमने देखा था कि क्वेश्चन में चैप्टर में स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन दिए थे कि जो सेकंड क्वेश्चन था, अगर आप याद कर पा रहे हो, तो वो ये था कि कैसे लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं या डिमांड रखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे, उस पर एक्शन ले किसी भी सिचुएशन पर जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमारे क्षेत्र में लगातार बनी हुई है। तो पटालपुरम में क्या सिचुएशन बनी हुई है, पानी की बनी हुई है, डायरिया की बनी हुई है, सारी सिचुएशन आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है
इसीलिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती, गवर्नमेंट इमीडिएट एक्शन लेती है, वही कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है, वही कुछ ऐसे कदम उठाती है जिससे हमारा राज्य क्या रहे, बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ बना रहे। ये वर्क तो हमारे गवर्नमेंट ही कर सकती, सरकार ही कर सकती। इसीलिए सरकार के जो मुख्यमंत्री जी है और हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया, विजिट भी लिया, नज़दीक से चीज़ों को समझने के लिए वो वहाँ पर गए भी, देखने भी। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कॉम्पनसेशन फॉर दिस फैमिलीज। अब गवर्नमेंट क्या करती है, कॉम्पनसेशन भी अनाउंस कर देती है। कॉम्पनसेशन मतलब एक भारी छूट, ठीक है। इलाज के पैसों के लिए ये हो सकती है, या जिन भी दिक्कतों का सामना का वो लोग क्या कर रहे हैं, जिन भी दिक्कतों से वो लोग सामना कर रहे हैं लोग वहाँ के, उनके लिए कंपनसेशन भी अनाउंस कर दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू कि हम आपको मुआवजा देंगे। डू अंडरस्टैंड व्हाट इज मुआवजा? कि देखिए आपको कुछ ऐसी राशि प्रोवाइड की जाएगी कि आप प्रॉपरली अपना इलाज करा ले। क्योंकि मेजोरिटी हम क्या देख रहे हैं कि विलेजर्स क्या होते हैं, पुअर होते हैं, जिनके पास प्रॉपर क्या होता है, पैसा या फैसिलिटीज़ नहीं होती है, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो जाकर अपना इलाज करा ले। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने आपके लिए एक कंपनसेशन भी अनाउंस कर दिया है गवर्नमेंट ने, मतलब एक मुआवजा भी उन्होंने क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। तो ये तो एक काफ़ी अच्छी बात आपने समझ ली कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही। अब देखते हैं गवर्नमेंट स्मेल्स दी गार्बेज। इसका ये मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, कचरा साफ करने पर भी हमने देखा कि एक ड्राइव स्टार्ट की थी कि किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, देख सकते हैं कि लोगों की मांग है, लोग चाहते हैं, लोगों की डिमांड्स है कि किस तरीके से हमारा एरिया बिल्कुल स्वच्छ और स्वस्थ रहे। तो अब क्या करते हैं, वाटर टू एवरी विलेज थ्रू टैंकर ट्रक्स। अब चीफ मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने क्या करवाया है कि सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई है जो मिनिस्टर्स के थ्रू होती है, हेल्थ मिनिस्टर, और जो प्रॉपर जो अपने एरियाज, अपने डिपार्टमेंट के जो वेरियस सेक्टर्स के मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रॉपरली इस पर वर्क करेंगे, जिसमें शामिल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड प्रॉपरली हेल्थ मिनिस्टर। ये सारे मिनिस्टर क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को स्टेप्स पे, जिस पे क्या होगा, जिससे डायरिया भी ठीक हो जाए, पानी का शॉर्टेज भी बिल्कुल ठीक हो जाए, कि पानी की कमी कहीं भी ना हो। इस पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कदम उठाए। तो फिर रिपोर्टर पूछता है कि आप चीफ मिनिस्टर से पूछा जाता है, रिपोर्टर जो होते हैं, आप सभी जानते हैं कि रिपोर्टर कौन होते हैं, जैसे माइक लेकर पूछे जाते हैं कि सर आप बताइए कि इन समस्या का हल कैसा होगा और आप क्या चीज़ें करने वाले हैं। तो फिर उनको बताया जाता है कि वाटर टैंकर प्रोवाइड किए जाएंगे, और चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, सब वादा करते हैं कि हम फंड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम फंड भी पास कर रहे हैं, जिससे क्या हो, यह सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली हो जाए और किसी भी तरह की लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिए कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर सोल्यूशन उठाया और किस तरीके से यहाँ पे डायरिया को भी प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स उठाए गए, कदम उठाए गए, जिससे क्या होगा, हेल्थ फैसिलिटी, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी, सारी फैसिलिटीज पर क्या होगा, मेजरली ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों पर क्या होगा, वर्क होगा। देन हमारा जो क्षेत्र है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, पट्टलपुरम हो गया, अखंड गांव हो गया, टोल पट्टी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, फिर से प्रॉपरली हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वो क्या कर रही है, गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर मंथ्स इज क्विकली कलेक्टेड। उन्होंने ये देखा कि जितने भी आसपास एरिया में कुछ महीनों से गार्बेज पड़ा हुआ है जो नहीं उठा गया, उसको जल्दी से कलेक्ट कर लिया जाएगा ताकि सारे एरिया जल्दी से साफ सुथरे हो जाए और वहाँ पर क्या हो, सारी चीज़ें फिर भी वो हो जाए। तो आपने ऊपर अभी देखा कि जो लोग पावर में होते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, वो क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। आपने अभी ऊपर के सारे एग्जाम्पल से देखा कि हमारे पीपल्स के, हमारे सिटीजन्स का तो एक ही वर्क है कि हमारे क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी डिमांड्स होती है कि हमारे जो ऑफिसर्स से, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से, वो क्या करें, इमीडिएट एक्शन ले, तुरंत कदम उठाए और चीज़ों को कंट्रोल करे। अगर सिचुएशन अनकंट्रोल्ड है तो उसको अनकंट्रोल करे। तो इसमें मेनली जिनके पास पावर होता है वो लोग वर्क करते, एक्शन लेते हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर होगा या फिर मिनिस्टर होगा।
अब क्योंकि आप जानते हैं कि हम सब लोगों की एक धारणा होती है, हम सब लोगों में एक ये चीज़ होती है कि हम अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अरे हमारे एरिया में इतनी ज़्यादा बीमारी फैल रही है, हमें भी हो जाएगी। तो इसके लिए तो कुछ तो कंट्रोल वाले मेजर होना चाहिए, कुछ तो ऐसे स्टेप्स उठाए जाए ताकि ये सिचुएशन जल्दी से क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए और हमारा क्षेत्र, हमारा एरिया, हमारे लोग जल्दी से स्वस्थ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम चाहते हैं। दैट्स वाई हमने ऊपर एग्जाम्पल से समझा कि जो पावर में लोग होते हैं जैसे कि चीफ मिनिस्टर हो गए या मिनिस्टर हो गए, वो क्या करते हैं, इन चीज़ों पर वर्क करते हैं। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स, लाइक जैसे कि हमने देखा कि वेरियस डिपार्टमेंट्स पर वर्क होता है कि वेरियस डिपार्टमेंट्स में मिनिस्टर्स वर्क करते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो कि मैं आपको पहले ही बता सकती हूँ, एंड सो ऑन, कि वेरियस डिपार्टमेंट्स में पर्टिकुलरली वर्क किया जाता है। अब देखिए कि अगर कोई काम बहुत बड़ा है, काम का सिलसिला बहुत बड़ा है, तो अब उसको क्या कर दिए, अगर हम डिवाइड कर दें, ऐसे सेक्शंस में डिवाइड कर दें और हर सेक्शन का एक लीडर बना दें, तो काम आसान हो जाएगा, प्लस प्रॉपरली हो जाएगा। अगर अब हम कहें कि सिर्फ हम ही पूरा काम कर लेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमें अपने एरिया को क्लीनलीनेस में रखना है, हमें क्लीनलीनेस में इंक्लूड करना है, तो उसके पार्टिसिपेटर तो हमें भी बनना पड़ेगा, उसमें तो हमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट ही कहाँ तक कि अपना वर्क करेगी, अरे हमें भी तो वर्क करना होगा, हम भी तो देखिए, अब जो आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग में जो आपके घरों के सामने गाड़ी आती है, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आती है, ये म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से आती है, नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका की तरफ से, आप जो देख रहे हैं जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है निरंतर हर वर्षों में। अब वो जब गाड़ी आ रही है तो आप क्या करेंगे, उसमें अपना गार्बेज देंगे ही नहीं, तो क्या सफाई हो जाएगी क्या? सफाई का कदम तो आपको भी खुद से उठाना पड़ेगा। गवर्नमेंट वर्क हर डिपार्टमेंट में कर रही है, हर डिपार्टमेंट के एक मिनिस्टर है, तो हर मिनिस्टर तो अपना वर्क प्रॉपरली कर रहा है, लेकिन आपका भी वर्क है, तो एक तो अपने आप पर भी चैप्टर बन गया कि हमारा क्या वर्क है, तो हमारी क्या ड्यूटीज है, तो हमारी ड्यूटीज को हमें अच्छे से निभाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कैसे न्यू लॉज बनना है सैनिटेशन पर या हेल्थ फैसिलिटीज पर, गवर्नमेंट ही नए लॉ बना सकती है, योजनाएं निकाल सकती है, स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी आप स्कीम्स अच्छे से जानते हैं। कि आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव को, जो कौन बनते हैं, एमएलए बनते हैं। दस इट इज द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। तो आपने क्या देखा, मेन अथॉरिटी तो आपके पास में कि आप रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि क्लास में मेन अथॉरिटी, मेन पावर किसके पास में है, क्लास के पूरे स्टूडेंट्स के पास में, कि वो अपने मॉनिटर को, मतलब जो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो वैसे ही मॉनिटर को क्या कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं, हम ही चाह रहे हैं कि हमारी क्लास का ये मॉनिटर बन जाए। एग्जैक्टली वैसे ही आपके पास में मेन अथॉरिटी है कि आप अपने एमएलए को सेलेक्ट करते हैं, तो वो कौन बनता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जी जिन्हें हम कहते हैं। तो आई होप कि आपको ऐसे स्कूल के एग्जाम्पल से समझने में। अब ये देखिए, ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वॉलपेपर प्रोजेक्ट। तो अब इसमें क्या होता है कि जो टीचर जी है आपकी, वो क्या करती है कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराती है एंड बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड कर देती है, क्लास में छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है। अब उन ग्रुप्स में क्या होगा, डिस्कशन होता है, क्योंकि एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट बनाना है। वॉलपेपर प्रोजेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे बच्चे ग्रुप्स में बना रहे हैं एंड डिस्कशन हो रहा है। फर्स्टली तो बच्चों का अब क्या काम बनेगा, अगर मैम ने अगर ऐसे डिवाइड कर दिया है छोटे छोटे ग्रुप में, तो पहले तो ग्रुप डिस्कशन होगा कि हमें वॉलपेपर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें शामिल होगी, क्या क्या चीज़ों को हमें दिखाना है, दर्शाना है, एंड देन उसको रिप्रेजेंट करना है हमारे क्लासरूम में, क्योंकि हमारी एक ये एक्टिविटी है। फिर क्या करते हैं, जो चिल्ड्रन है वो कुछ इंडिविजुअली या ग्रुप्स में प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, अब कोई भी ग्रुप प्रोजेक्ट होगा वो कभी भी शानदार ही होगा, बिकॉज
क्या होता है कि मान लीजिए कि टोटल 5 स्टूडेंट्स को ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया, तो जो टोटल 5 स्टूडेंट्स की अपनी अपने सजेशंस, अपने अपने राय से क्या होगा, वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, जिसमें हम देखते हैं कि फिर वो क्या करेगा, जो ग्रुप का एक लीडर होगा या फिर ग्रुप पूरे के ग्रुप में से जो भी है उसे रिप्रेजेंट करेगा, तो वो क्या होगा, वॉलपेपर प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। Each group then represents the wallpaper to the entire class. It is important that more than one member of the group is asked to present and that each group is allotted the same amount of time to discuss their work. अब ये अपॉर्चुनिटी तो सभी ग्रुप को क्या होना चाहिए, इक्वली मिलना चाहिए, ठीक है, कि सभी ग्रुप अपनी अपने वॉलपेपर को क्या करें, रिप्रेजेंट करें, इक्वली मिलना चाहिए, सभी ग्रुप का इससे क्या होगा, सम्मान भी होगा। जैसे क्लास में टोटल कितने 100 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बन गया, तो 10 स्टूडेंट्स को मान लीजिए 10 मिनट्स का टाइम दिया, तो हर ग्रुप को क्या है, 10 मिनट्स का ही टाइम मिलना चाहिए, इक्वली टाइम मिलना चाहिए। इससे आप क्या समझते हैं कि ये तो वही बात हो गई ना कि यहाँ पर हम लेजिस्लेटिव असेंबली है और हर को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया गया है, मतलब वेरियस डिपार्टमेंट्स में मिनिस्टर्स को बांट दिया गया और वो उन पर वर्क कर रहे हैं, देन वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि हेल्थ सेक्टर में ये वर्क हुआ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये योजना आई है, इस तरीके की सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई गई है काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से, और मुझे तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए। यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट, 3rd चैप्टर, जिसमें हमने समझा कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, उनके वर्क से हमें क्या समझ आता है। और मैंने जैसे आपसे कहा है कि आप अपने फैमिली में ज़रूर पूछिए कि आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट है, आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए कौन है, और उन एमएलए की कुछ बातें आप हमसे भी शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, बहुत सारी मस्ती कीजिए, और आपको आपकी जो भी हॉबीज़ है उस पर भी आप ध्यान दीजिए, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो पसंद होता है वो हमें ज़रूर करना चाहिए, भले ही उसके लिए हम थोड़ा सा टाइम निकालें, लेकिन उसे टाइम निकाल कर आप करें। इससे क्या होगा, आपका पढ़ाई की तरफ और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।